अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। 2 जेठ अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम। काउंट नहीं करना, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब समझदार हैं, सबने कथा जान रखी है कि मल मास कौन है, अधिक मास कौन है। हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मारने के लिए, केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं, और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। और एक अधिक कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर मल मास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा, और अधिक मास को प्रकट कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। अब समझने वाली बात देखिए, शिव महापुराण की अधिक मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता है, अब समझिएगा जरा। अब जो मलमास है, इसको मलमास कहते हैं। एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया मलमास। तनख्वाह से ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी 40,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है और 40,000 रुपए से ज्यादा कहीं से कमाकर कोई लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी पूछ ले जी ये कहां से आया, तो ये समझ लेना कहां से आया हो, स्मरण में रहिएगा। 12 महीने से ज्यादा हो गया मलमास है। कोई भी देवी देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं, पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मलमास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्ष्या करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया, तुम एक काम करो, जैसे ही मलमास तुम शंकर की आराधना में लग जाना। क्या होगा उससे? मलमास कह रहा है, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ। तुम शिव की आराधना करना, शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे। जो तुमको आज तक नहीं मिला वो देव अधिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं। मलमास मलमास रो रहा है। आपको पहले भी कथा में कहा था, सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, 1 लोटा जल। मलमास जिसको लोग छोड़ दिए, अपशब्द कह दिए, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, वो मलमास शिव जी की भक्ति में बैठ गया, शिव की भक्ति आराधना कर रहा है, शिव जी की भक्ति कर रहा है, आराधना। जल हाथ में लेकर बैठा है, आराधना। और मलमास भगवान शिव की भक्ति में लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए
शिव जी ने जाकर पूछ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जाकर, भगवान शंकर ने जाकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है। मलमास नेत्र बंद कर कर हाथ में जल लेकर बैठा, शिव जी को समर्पित करने के लिए शंकर की भक्ति में डूबा था, शिव नाम की भक्ति में तल्लीन तल्लीन। शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती है मलमास है, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप इसको वर नहीं दे सकते। शंकर भगवान ने पूछा आखिर कारण क्या है, कब हुआ ये, तो कहा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 1 महीना अधिक करा था, 1 महीने को आगे बढ़ाया था। ये मलमास, ये अधिक मास 1 महीना आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर। मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र ढोल दिया, जल का पात्र ढोल दिया। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं। देखो, राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है। लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता क्षत्रिय के हैं, ये वे देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई ने कह दिया राम जी क्षत्रिय है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये है, तो कोई कहे भगवान ये है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को यह मतलब नहीं है। शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जानता है। उससे मतलब नहीं है मेरे महादेव। शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो। अब मलमास प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियाँ पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज, महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, अधिक मास पंचमी तिथि। आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में, आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी,
प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा में अधिक मास पड़ता है। उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता। कितने मालपुए दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे हैं, अधिक मास की कथा में लिखे हैं 33। 33 ही क्यों करते हैं? काहे के लिए करे जाते हैं 33 मालपुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए क्यों? रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33। 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ। हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया। सूतक सावड़ जानते हो ना? मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर लें तो वो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज तर जाते हैं। मालपुए का दान 33। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव प्रकट कर दे। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहां से करना है? बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना। घी का दीप लगाइए, घृत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग कोई उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको? जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा? बस गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या? उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे
छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं। उनसे कहा कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ही ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारा उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा सियोर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छांव हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्त कमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्त कमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। हस्त कमल की छाया पड़ना या दृष्टि पड़ना, इन दोनों में ज्योतिषाचार्यों से किसी से पूछा जाए, हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, पर किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा जाए कि जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई नमन करता है, तो हाथ की छाया या हस्त कमल या दृष्टि क्यों डाली जाती है, उसका कारण क्या है? तो वो कहेंगे ये इन उंगलियों में शंख और चक्र हैं। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों में शंख चक्र होते हैं, यहां बने होते हैं, प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होते हैं शंख और चक्र। जब वो जो झुकता है, प्रणाम करता है, उस पर जब अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, तो ये शंख और चक्र का भाव उसके ऊपर किरण के रूप में प्रकट हो जाता है और उसके ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा होता है या उसको कोई दुख आने वाला होता है, तो बुजुर्गों के, गुरु के, घर के बड़ों के, कोई बयों के, चाहे संत महात्मा, साधु जन, ब्राह्मण जन, संत जन का जब हाथ उठता है और उसकी उंगलियों का प्रकाश उस जीव पर पड़ता है, तो फिर जो दुख आने वाला होता है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। इसलिए कहते सुखी रहो। कोई माता पिता अगर आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद हाथ उठा कर कहेंगे बेटा खुश रहो, बेटा आनंद में रहो, सुखी रहो। गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी एक धप्प मार कर कहेंगे जा जा चल जा, आनंद से रहे, आशीर्वाद दे दिया। तो ये जो आशीर्वाद है, ये उंगलियों से निकलने वाला जो शंख और चक्र प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होता है, भगवान ने दिया इसलिए है कि आप उससे किसी ना किसी को वर प्रदान करते रहें, आप किसी का कल्याण करते रहें। उसी तरह दृष्टि है, आशीर्वाद हाथ उठाकर भी दिया जाता है, नेत्र दृष्टि से भी दिया जाता है। दृष्टि से कोई भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, सेवा करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई भगवान की भक्ति में डूबने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई जीव है भगवान की भक्ति में, कोई गुरुजी लगे हुए हैं, भजन में कोई गुरुजी लगे हैं। उनसे हमें ये नहीं कहना है कि आप आशीर्वाद दो साहब, हमें तो केवल उनके सामने जाकर खड़े हो जाना है और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई और इतने में हमारा कल्याण हो गया। मात्र दृष्टि से भी वर की प्राप्ति होना। किसी साधु जन की, किसी गुरु जन की, किसी महात्मा, किसी संत, किसी जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण जन की मात्र दृष्टि भी पड़ गई तो सुखी हो गया। शिव तत्व कह रहा है 3 जगह पे वृक्ष का स्मरण, दीप का स्मरण करें। पहला कहां लगाना है? जम के बोलिए जरा, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। या ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये 3 जगह पर लगाया गया दीप, 3 जगह पर प्रकट करा गया दीप का फल प्राप्त हो जाता है। साउंड आज ठीक नहीं है बाबू, इसको सेट करिए जरा। तीन जगह के फल का आनंद
प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। दीप लगाते समय एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, जब भगवान को दीप प्रकट करें, प्रज्वलित करें, तो प्रयासरत रहें, प्रयास करें कि आप जब दीप प्रज्वलित करें तो ये मन की कामना कर कर करें कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं। हम संसार की प्रसन्नता के लिए दीप नहीं लगा रहे, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप लगा रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं, हम भगवान के आनंद के लिए दीप लगा रहे हैं। महाराज, किसी भी भूमि पर, किसी भी जगह पर आप जो निवेदन करते हैं, क्यों कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि भैया एक काम करो कि तीर्थ जाइए, तीर्थ में जाकर निवेदन करिए, तीर्थ में जाकर कहिए, तीर्थ में जाकर विनती करिए, गंगा का स्नान करिए, यमुना का स्नान करिए, सरयू का स्नान करिए, मंदिर जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाइए, तीर्थ जाइए, देवालय जाइए। क्यों कहते हैं? क्यों हमारे पुराणों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यहाँ से जो आप अपने घर में पुण्य करते हैं उससे ज्यादा पुण्य, जैसे आपने 1 रुपया दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तीर्थ में जाकर आपने वही 1 रुपया करा तो वो 1000 गुना हो गया, और किसी गंगा नदी के तट पर, यमुना, सरयू आदि नदियों के तट पर जाकर हमने कोई पुण्य करा तो वो और लाख गुना हो गया। इसका महत्व क्या है? क्यों कहा जाता है? कारण क्या हो जाता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका फल बढ़ जाता है, उसका सुख बढ़ जाता है? क्या कारण? नंदी और भृंगी शिव के गण भगवान शंकर से पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना, हमारे लिए आज्ञा क्या है? ये शिव के गण भगवान शंकर से पूछ रहे हैं। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा एक ही काम है। थोड़ी चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबू। भगवान शिव के गणों ने पूछा कि हमारे लिए आज्ञा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो बताया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हारे लिए केवल एक ही क्रम है कि मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, चाहे मृत्यु लोक में रहने वाला छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो, उसके भीतर क्या चल रहा है और वो क्यों रो रहा है, उसके रोने का कारण क्या है, उसको क्या दुख है, ये आप मुझ तक पहुंचा दें।